हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीजी फाउंडेशन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। तो बेटे, अपनी पहले के यानी कि जो चैप्टर चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें अपन इसका 6.3 मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो प्रीवियस क्लासें हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लें। तो देखिए बेटे, 6.3 के अपन ने यानी कि प्रीवियस क्लासेस में लगभग 3 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा है बेटे वो आप लोगों को कि निम्नलिखित फलनों का स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो तो भी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू डिफाइन करना है। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू डिफाइन तभी हो पाएगा जब आपको कोई पॉइंट क्रिएट होगा कि कौन सा पॉइंट वह है जहां पर आपका फंक्शन उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। तो यानी कि आपको पहले जो गिवन फंक्शन है उस पर यह चीज चेक करनी होगी कि गिवन फंक्शन जो है कि कौन से पॉइंट पर उच्चिष्ट है और कौन से पॉइंट पर निम्निष्ट है। यानी कि आपको पहले वो पॉइंट क्रिएट करना होगा जिस पर अपन फलन को ये कह पाए कि फंक्शन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। जिस भी पॉइंट पर फंक्शन उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा तब अपन कह पाएंगे कि यह जो पॉइंट है इस पर इसके उच्चिष्ट हुआ है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी और निम्निष्ट हुआ है तो मिनिमम वैल्यू होगी। तो देखिए बेटे, वो आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 दे रखे हैं 3 में, और आपको वो पॉसिबल वैल्यू बतानी है जहां इसका उच्चिष्ट मान संभव है तो उच्चिष्ट वैल्यू बताओ, जहां इस फंक्शन का मिनिमा संभव है तो मिनिमम वैल्यू बताओ। तो और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटे, पहला क्वेश्चन आपका है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम में ऑल प्रीवियस क्लासों में आप लोगों को बता रखा है कि आपको कोई भी फंक्शन, कैसा भी फंक्शन दे रखा हो, मैक्सिमा और मिनिमा अगर उसका डिफाइन आप लोगों को करना है तो उस फंक्शन को y के इक्वल मान लो, और y के इक्वल मानोगे तो y इक्वल टू आपका होगा एक्स स्क्वायर। अवकलन कर दो बेटे x के सापेक्ष, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का x की पावर n से कितना मिल गया आपको, 2x मिल गया। जब भी आपको कोई मैक्सिमा मिनिमा के लिए पॉइंट क्रिएट करना होगा तो ये dy बाई डी एक्स जो आपकी स्लोप है उसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लिखोगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 तो रखोगे तो 2x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0। आपको यानी कि एक पॉइंट क्रिएट हो गया है x इक्वल टू 0 जहां पर आप ये कह पाएंगे कि फंक्शन उच्चिष्ट भी हो सकता है और निम्निष्ट भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको वही अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यानी कि dy बाई डी एक्स आपका क्या मिला था, 2x, और 2x का दोबारा अवकलन करोगे तो कितनी वैल्यू आ गई, 2। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 0 पर आपको वैल्यू कितनी मिली, 2, क्योंकि आपका कोई वेरिएबल है नहीं, और वेरिएबल नहीं है तो वैल्यू कौन 2 और 2 है जो इज ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। और मैं आपको थ्योरी में पहले बता चुका हूं मैक्सिमा और मिनिमा की थ्योरी में कि यदि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का एट ए पॉइंट किसी भी बिंदु पर यदि मान 0 से बड़ा आता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन जो होता है मिनिमा होता है, और यदि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का किसी भी पॉइंट पर मान नेगेटिव आता है यानी कि 0 से छोटा आता है तो ऐसी स्थिति में आपका फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होता है, मैक्सिमा। तो अपन देख पा रहे हैं बेटे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 पर 2 यानी कि 2 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव क्या हो गया, इज ग्रेटर देन 0 हो गया, इज ग्रेटर देन 0 हो गया, मीनिंग आपका x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन है वो कैसा हो गया, मिनिमा। तो आपसे मिनिमा यानी कि पॉइंट क्रिएट हो गया आपका कि x इक्वल टू 0 पर जो आपका फंक्शन है वो कैसा है, मिनिमा, अर्थात आपको इस पॉइंट पर जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो कैसी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। तो अपन डिफाइन कर पाएंगे मिनिमम वैल्यू। तो जो भी पॉइंट आता है बेटे वो मिनिमम वैल्यू के लिए उसे कहां रखते हैं अपन, फंक्शन में। अपना फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट एक्स के स्थान पर जैसे ही 0 रखोगे आप तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0। दैट इज इस फंक्शन का जो मिनिमम मान होगा, कम से कम जो मान होगा वो कितना होगा बेटे, वो 0 होगा। और मैं बाईग्राफ से भी आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर आपको किसी भी फंक्शन के ग्राफ पता है, किसी भी फंक्शन का आप इजीली ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हो, तो आप यानी कि उसका कंडीशन देख सकते हो कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो बेटे यहां अपन देख पाए कि x इक्वल टू 0 पर इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0, अर्थात इसका मैक्सिमम मान पॉसिबल नहीं है। अगर अपन बाई ग्राफ भी देखें इसको
तो भी ऐसी कंडीशन आएगी तो आपका फंक्शन क्या दे रखा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मीनिंग है कि आपका जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ क्रिएट होता है वो क्या होता है, एक पैराबोला होता है। और पैराबोला कौन से एक्स पर क्रिएट होगा, वाई एक्स पर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का परवला इस तरीके से क्रिएट होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आप कितना देख पा रहे हैं, 0,0। और मैक्सिमम के लिए ये आगे कहीं भी, यानी कि इसका कुछ कह ही नहीं सकते कि ये ग्राफ कितना, ये तो जितना बढ़ाते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा, अर्थात इसका मैक्सिमम मान पॉसिबल नहीं है। और केवल मिनिमम मान जो है ये कितना है, 0। अब देखो बेटे नेक्स्ट, अगर अपन देखें कि आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। देख लेते हैं एक बार और, एक्स क्यूब माइनस 3x। और आपसे कहा गया फंक्शन में कि वह पॉइंट बताइए, यानी कि आपको ज्ञात करना है कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x यदि इसका उच्चतम और निम्नतम मान संभव हो तो ज्ञात कीजिए। तो किसी भी फंक्शन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए बेटे पढ़ चुके हैं कि पहले आपको वो पॉइंट क्रिएट करना होगा जिस पर ये फंक्शन मैक्सिमा होता है या मिनिमा। तो जो भी फंक्शन दिया गया हो आपको किसके इक्वल मान लेना है, y के। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। और जैसे ही y माना तो यानी कि डेफिनेशन में अपन लिख चुके हैं कि dy बाई क्या डिफाइन करेंगे, dx। तो लिखा डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस का 3। अब अगर मुझे कल को पॉइंट चाहिए तो पॉइंट के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि आपका जो dy बाई डी एक्स स्लोप है उसको क्या होना पड़ेगा, 0। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 3। तो x स्क्वायर इक्वल टू 3 बाई 3 इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल गया 1। तो x इक्वल टू अंडर रूट कितना, 1 प्लस माइनस के साथ। तो x इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस 1। यानी कि बेटे x के कितने मान क्रिएट हो गए, आपके पास दो मान हो गए कि x बराबर +1 और x बराबर नेगेटिव मान। यानी कि अब इन दोनों पॉइंटों पर चेक करेंगे कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 आता है या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन क्या आता है, 0। अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो देखो dy बाई डी एक्स ये रहा। तो कितना हो गया बेटे, 6x। और 3 का किया तो कांस्टेंट वैल्यू का क्या हो गया, 0। अब एक बार तो अपन रखेंगे पॉजिटिव। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x इक्वल टू 1 रखा। तो वैल्यू 6 इंटू 1 इक्वल टू कितना मिला, 6, जो कि कैसी है, पॉजिटिव। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 0। और किसी भी पॉइंट पर यदि आपका फंक्शन का मान 0 से बड़ा होता है तो उस पॉइंट पर जो आपका फलन है वो क्या कहलाता है, मिनिमा। तो लिखोगे एट ए पॉइंट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज मिनिमा। यानी कि आपको कंफर्म हो गया कि x इक्वल टू 1 पर जो आपका फलन है वो कैसा है, निम्निष्ट है। अगेन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x इक्वल टू कौन सा भी पॉइंट आया है आपके पास, देखिए x के कितने मान है, 2। तो एक बार -1 रखेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 6। ये रहा d2y बाई डी एक्स के स्थान पर अब कितना रखा अपन ने, -1। तो क्या मिल गया, -6। मीनिंग क्या हुआ कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x इक्वल टू -1 लेस देन 0।
और लेस देन जीरो का मीनिंग आप पढ़ चुके हैं कि यदि डी टू वाई बाई डी एक्स उसका किसी पॉइंट पर मान जीरो से छोटा हो जाता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन कैसा होता है, उच्चिष्ट होता है। तो एट ए पॉइंट x इक्वल टू -1 फंक्शन इज मैक्सिमा। तो अपन दो पॉइंट फाइंड कर पाए, दो पॉइंटों को अपन ने ज्ञात किया जहां पर अपन ये कह पा रहे हैं कि इस पॉइंट पर फलन आपका उच्चिष्ट है, इस पॉइंट पर आपका फलन निम्निष्ट है। तो एक तो पॉइंट आया x इक्वल टू 1 जिस पर आपका फलन कैसा है बेटा, मिनिमा, और एक पॉइंट आया x इक्वल टू -1 जिस पर आपका फलन कैसा है, मैक्सिमा। तो यानी कि जिस पॉइंट पर आपका फलन मिनिमा आया उसको फंक्शन में रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी मिनिमम वैल्यू, और जिस पॉइंट पर फंक्शन का मान मैक्सिमा आया उस पॉइंट के मान को फंक्शन में रखेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, मैक्सिमम। तो कल को अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो देखो कौन से पॉइंट पर मिनिमा है, x इक्वल टू 1 पर, अर्थात इस पॉइंट को ले जाके कहां रखना है बेटे, फंक्शन में। अपना फंक्शन क्या था, g ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, तो x के स्थान पर कितना वैल्यू रखना है, 1 रखना है। तो 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 और -3, तो 1 - 3 इक्वल टू -2, अर्थात इसका जो मिनिमम मान होगा वो कितना होगा, -2। अब मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर आई है, x इक्वल टू -1 पर आपका जो फंक्शन है वो उच्चिष्ट हुआ है, अर्थात इस पॉइंट को अगर फंक्शन में रखेंगे तो वो क्या मिलेगा, उच्चिष्ट मान। तो x इक्वल टू -1 रखो, तो -1 अपन रखेंगे तो -1 का क्यूब कितना होना है, -1, -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3 आया जो कि वैल्यू कितनी आ गई, 2। कहने का मीनिंग इसका जो मिनिमम मान होगा वो -2 और मैक्सिमम मान होगा कितना, +2। तो बात समझ में आई होगी बेटे। तो आगे और फिर अपन देखते हैं। तो बेटे थर्ड क्वेश्चन इसका दे रखा है h ऑफ x इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x और कंडीशन कही 0 लेस देन x लेस देन π/2, यानी कि आपको इस इंटरवैल में आपको h ऑफ x का मान बताना है कि क्या तो उच्चिष्ट मान रहना है क्या निम्निष्ट रहना है। तो h ऑफ x इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x। तो देखो बेटे थर्ड क्वेश्चन आपको दिया h ऑफ x इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x, 0 लेस देन x लेस देन π/2, कि इस कहानी के अंदर x का मान इसके अंदर आपको बताना है कहां पर उच्चिष्ट है कहां पर निम्निष्ट है। तो वही जो भी फंक्शन दे रखा है अपन किसके बराबर मान लेंगे बेटे, y के बच्चों। तो y बराबर साइन x प्लस कॉस x। अब जैसे ही फंक्शन को y के इक्वल माना है तो वो उसका अवकलन करने के बाद 0 0 प्राप्त करने के बाद पॉइंटों को दोबारा अवकलन, पॉइंटों को रखा और रखने के बाद देखते हैं d2y/x² नेगेटिव आता है या पॉजिटिव। यदि d2y/x² किसी पॉइंट पर कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, मीनिंग्स उस पॉइंट पर फलन कैसा हो गया, मिनिमा हो गया, निम्निष्ट हो गया। यदि d2y/x² का मान किसी भी पॉइंट पर नेगेटिव आता है, मीनिंग उस पर फंक्शन आपका कैसा हो गया, उच्चिष्ट हो गया। तो देखते हैं बेटे डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया dy/dx। साइन x का डिफरेंशिएशन सभी को पता है क्या होता है, cos x, और cos x का क्या होता है प्यारे बच्चों, sin x। वही अपन को पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट के लिए आपके जो स्लोप है dy/dx है इसको आपको क्या बनना पड़ेगा, 0। दैट मीनिंग फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए dy/dx क्या होना पड़ेगा, 0। तो लिखा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा, dy/dx इक्वल टू 0। तो क्या cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0, तो माइनस का साइन x इधर को गया तो प्लस का हो गया, तो cos x इक्वल टू साइन x। अब देखिए बेटे आपको पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट ज्ञात करने के लिए आपके पास दोनों वेज है, या तो दोनों पक्षों में किसका भाग दे ले, cos x का, इधर को भी cos x का दे ले, इधर को भी cos x का दे ले, या फिर आप क्या करें दोनों पक्षों में किसका भाग दे ले, sin x का। तो यानी कि मैं cos x का दोनों साइड भाग दे रहा हूं, जब cos x का cos x में भाग दूंगा तो 1 आएगा, और sin x में cos x का भाग दूंगा तो sin x डिवाइड बाई क्या जाएगा, cos x। तो sin x डिवाइड बाई cos x आपने पढ़ा होगा क्या होता है,
tan x इक्वल टू 1, यानी कि अब अपन को मिल गया tan x इक्वल टू 1 और उसने कहा है 0 to π/2 में ही आपको इंटरवल डिफाइन करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x जो 1 आया है, tan x जो आया है 1 आया है, 1 का मतलब पॉजिटिव 1 है, और tan x पॉजिटिव कहां कहां देता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी tan पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि x के कितने मान आने थे, 2 मान आने थे, लेकिन अपन से तो क्या कहा कि x का मान सिर्फ और सिर्फ किस में लाइज करना चाहिए, 0 to π/2 में लाइज करना चाहिए। मीनिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का मान चाहिए। तो आप लिख पाओगे कि tan x इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हो, tan π/4 लिख सकते हो बेटे। तो x इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना हो गया, π/4, यानी कि 0 to π/2 के बीच में जो x का आपका एक पॉइंट आएगा वो कितना आ गया, π/4, यानी कि आपने वो पॉइंट क्रिएट कर लिया, वो पॉइंट का मान ज्ञात कर लिया जहां आप ये कह पाएंगे कि वो फंक्शन उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट। तो चेक करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए, दोबारा जो भी फंक्शन है, अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx²। देख पा रहे हैं कि dy/dx आपके पास क्या था, cos x माइनस साइन एक्स। इसका दोबारा करेंगे तो cos x का तो क्या हो गया, माइनस साइन एक्स हो गया, और माइनस साइन एक्स का क्या हो गया बेटे, cos x हो गया। तो देख पा रहे हैं d2y/dx², माइनस चिन्ह यहां से अपन ने कॉमन लिया और लिख दिया साइन एक्स प्लस cos x। कौन सा पॉइंट आया था आपका, तो d2y/dx², x इक्वल टू π/4। तो देखो बेटो, माइनस साइन π/4 प्लस कॉस π/4, तो साइन π/4 साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, कॉस 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2। दोनों को जोड़ा तो 1/√2 1/√2 √2, लेकिन बाहर किसका साइन है, माइनस का। तो यानी कि d2y/dx², x इक्वल टू π/4 लेस देन क्या है, 0, और लेस देन 0 है तो x इक्वल टू π/4 पर आपका फंक्शन कैसा हो गया, मैक्सिमा। तो लिखोगे एट ए पॉइंट x इक्वल टू π/4 फंक्शन इज मैक्सिमा। अब ये तो अपन ने कर लिया कि फंक्शन आपका कैसा है, मैक्सिमा है, लेकिन अपन को क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो जिस भी पॉइंट पर आपका फंक्शन मैक्सिमा हुआ है उसको कहां ले जाके रखो बेटा, जो भी आपका फंक्शन है, जिस भी फंक्शन में आप रखोगे जो वैल्यू फाइंड होगी वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम मान होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू, तो देखना बेटा कि आप x के स्थान पर कितना रखने जा रहे हो, π/4 रखना जा रहे हो। तो साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2। तो क्या कहानी बनेगी देखना बेटे, 1/√2 कितने टाइम है, 2 टाइम, तो सीधा लिख सकते हो 2/√2। अब 2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2। तो जो वैल्यू होगी √2 इंटू √2 डिवाइड बाई √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो आपका इसका जो मैक्सिमम मान मिल गया बेटे, आपको क्या मिल गया, √2 मिल गया। तो देखिए नेक्स्ट और देखते हैं बेटा, फोर्थ क्वेश्चन दिया गया सेम उसी पैटर्न का कि f(x) इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसमें तो दे रखा था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ध्यान से समझना है आपको किस तरीके से, यानी कि ये चीज चेक करनी है कि कहां फंक्शन मैक्सिमा है कहां फंक्शन मिनिमा है। तो यहां और यहां में फर्क क्या है ये बात आपको देखनी है। तो h(x) इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहां तो आपसे कहा था कि जो आपका पॉइंट आए वो कहां लाइज करना चाहिए, 0 to π/2, यानी कि आपको जो x का मान लेना है जिसके लिए वो मैक्सिमा मिनिमा होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसमें बेटे उसने क्या कह दिया कि f(x) इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो रखा फंक्शन को, लेकिन उसने कहा कि आपका जो पॉइंट है जो लाइज करना चाहिए वो कहां लाइज करना चाहिए, 0 to 2π पर लाइज करना चाहिए। यानी कि आपको इस इंटरवल में क्या निकालने हैं, x के कोई मान ढूंढने हैं, x के कोई मान ज्ञात करने हैं जहां आप ये कह पाओ कि इस पॉइंट पर फंक्शन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, और अगर उस फंक्शन पर पॉइंट उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट है तो निम्निष्ट मान। तो देखते हैं बेटे, पांचवा क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ध्यान से समझना,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई। एक बार देख लेते हैं, यही है। तो देखो बेटो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और एक्स का जो वैल्यू लेना है 0 to 2 पाई, यानी कि 0 से 2 पाई के अंतराल में आपको फाइंड करना है मान कि कहां कहां एक्स के मान होंगे। इस पूरे अंतराल में बताना है कि कहां ये फलन मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करेगा और कहां ये फलन मिनिमम वैल्यू प्राप्त करेगा। तो जो भी फंक्शन दे रखा है बेटे उसको किसके बराबर मानेंगे, y के। तो y इक्वल टू क्या दिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो वही अवकलन करेंगे तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का cos x और cos x का माइनस माइनस प्लस का साइन x। अब यदि आपको कल को पॉइंट चाहिए तो आपको dy बाई डी एक्स जो आपकी स्लोप है इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। दैट इज फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया बेटे, 0 हो गया। तो देख पा रहे हैं अपन cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव cos x है, इधर को जाएगा तो नेगेटिव, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू माइनस का cos x। तो अपन क्या करें कि दोनों पक्षों में या तो साइन एक्स का भाग दे ले और या फिर किसका भाग दे ले, cos x का। तो मैं दोनों पक्षों में cos x का भाग दे रहा हूं। जब मैं इधर को cos x का भाग दूंगा तो sin x अपन cos x क्या बन जाएगा, tan x, और जब मैं इधर को cos x का भाग दूंगा तो कितना बन जाएगा, -1। तो cos x का भाग दे रहा हूं तो ये तो बना बेटे sin x डिवाइड बाई cos x, और ये बना माइनस का cos x डिवाइड बाई cos x। तो अपन देख पा रहे हैं sin x अपन cos x बचपन में अपन ने पढ़ा है क्या होता है, tan x। cos x से cos x कैंसिल, कितना आ गया, -1। अब इस बात को गहराई से समझना है कि tan x इक्वल टू -1 आया है। tan x इक्वल टू -1 का मतलब है आपका जो ये x एंगल है वो यानी कि नेगेटिव में मान दे रहा है, tan x नेगेटिव में मान दे रखा है। और जूनियर में आपने कहानियां पढ़ी होंगी बेटे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो प्रत्येक क्वाड्रेंट में यानी कि प्रत्येक क्वाड्रेंट में यानी कि दो वैल्यू ऐसी होती हैं जहां पॉजिटिव और कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव। तो tan x इक्वल टू -1 यानी कि tan की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अपन पढ़ चुके हैं tan के बारे में जूनियर में कि अगर tan नेगेटिव वैल्यू देता है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में देता है, tan कहां कहां नेगेटिव होता है। एक तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यानी x के जो आपको मान डिफाइन करने हैं बेटे वो सिर्फ और सिर्फ किस में मान करने, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि अपन को पहले से सवाल में ये कहानी दी गई है। क्या कहानी दी गई है कि आपका जो इंटरवल है 0 to 2 पाई में बिलोंग करना चाहिए। 0 to 2 पाई का मतलब 0 से लेके 360 डिग्री तक में बिलोंग करना चाहिए। अपन देख पा रहे हैं tan x इक्वल टू -1 है, यानी कि वैल्यू कैसी, tan का मान नेगेटिव आ रहा है। tan का मान नेगेटिव कहां कहां आता है, अपन ने क्वाड्रेंटों में पढ़ा है। तो tan का नेगेटिव मान एक तो सेकंड क्वाड्रेंट पे आता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट पे आता है। तो देखिए बेटे अपन पहुंचते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की ओर। तो tan x इक्वल टू -tan, एक बार तो लिखा tan 1 को π/4, लेकिन मुझे मान चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। अब सेकंड क्वाड्रेंट की भी दो स्थितियां होती हैं, या तो π/2 प्लस थीटा होता है या π माइनस थीटा होता है। तो सेम एज इट इज ऐसा ही लिखना है। तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा, tan x इक्वल टू tan π माइनस π/4। तो देखो बेटे ये बात सेम एज इट इज ये है कि पाई का मतलब होता है 180। तो 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड। सेकंड में tan कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव, यानी कि जो भी मान आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। और 180 में आपने पढ़ा होगा चेंज या नो चेंज, नो चेंज। तो माइनस का tan π/4, क्योंकि आपने दो कंडीशन पढ़ी होंगी, 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा पर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और यानी कि 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा पर आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या होता है, नो चेंज होता है।
तो 180 आया यार, 180 माइनस थीटा आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसी वैल्यू देना है, नेगेटिव वैल्यू देना है। तो अपन देख पा रहे हैं कि 10 पाई माइनस पाई बाई 4 का मीनिंग वही है माइनस का 10 पाई बाई 4। चेक करें कि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 कैसा आ गया, नेगेटिव। 180 में क्या, नो चेंज, यानी कि 10 थीटा का क्या ही रहेगा, 10 थीटा, तो 10 पाई बाई 4। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4, तो x इक्वल टू एलसीएम लेकर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, 3 पाई बाई 4। यानी कि एक वैल्यू तो आपके पास x का मान आ गया 3 पाई बाई 4, जो कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है बेटू, सेकंड क्वाड्रेंट में। 3 पाई बाई 4 का मीनिंग कितना होता है बेटू, 135 डिग्री होता है, जो कि कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड। अब अपन को और देखना है नाउ कि 10x इक्वल टू -1 दे रखा है आपको, तो फिर देखा कि 10 और कहां नेगेटिव होता है। तो अपन पढ़ के आए हैं कि 10 कौन से क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या लिखा जाएगा, 10x इक्वल टू माइनस, एक बार तो वही लिखो 10 पाई बाई 4। फिर अपन ने देखा 10x इक्वल टू 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4, कितना लिखा, 2 पाई माइनस पाई बाई 4। अब अपना इजीली देख पा रहे हैं 2 पाई का मतलब 360 माइनस थीटा है। 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव की पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी कैसी आएगी, नेगेटिव। और 360 में भी अपन पढ़ा है कि चेंज या नो चेंज, तो अपन ने जूनियर में पढ़ा है कि बेटा नो चेंज होता है 360 में। तो यानी कि 10 थीटा का क्या ही रहेगा, 10 थीटा, तो वैल्यू मिल जाएगी वही माइनस का 10 पाई बाई 4। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू आ गया 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो कितना, x इक्वल टू 8 में से 1 गया तो 7 पाई बाई 4। तो ये x के ऐसे दो मान आए हैं जो किस में लाइज करते हैं, 0 to 2 पाई में, यानी कि 0 से लेके कितने डिग्री तक के मान में, 360 डिग्री तक के मान में लाइज करें। अब इन दोनों पॉइंटों पर अपन को चेक करना होगा कि आपका फलन कहां तो उच्चिष्ट होगा और कहां निम्निष्ट होगा। जहां उच्चिष्ट होगा जो, तो वो उस पॉइंट को फंक्शन में रखेंगे तो वो आएगा उच्चिष्ट मान, और जहां निम्निष्ट होगा उसको फंक्शन में रखेंगे तो क्या आएगा, निम्निष्ट मान। तो आइए बेटे देखते हैं कि कौन से पॉइंट पर उच्चिष्ट होगा और कौन से पॉइंट पर निम्निष्ट होगा। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट का यानी मैक्सिमा और मिनिमा को देखने के लिए अपन को क्या चेक करना पड़ेगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करें, एक रियल लाइन कैच करिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करें। तो फिलहाल अपना क्या चल रहा है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चल रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही कर लेते हैं। तो अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स को ढूंढो, क्या था, dy बाई डी एक्स आपका था cos x प्लस साइन x। अब इसी का दोबारा जब अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स का तो क्या हो जाता है बेटे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब cos x का क्या होगा, माइनस साइन x, और साइन x का क्या होगा, cos x। तो देखो एक एक पॉइंट को रखेंगे, एक पॉइंट तो अपने पास क्या है 3 पाई बाई 4, और एक पॉइंट क्या है 7 पाई बाई 4, और देखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आपको नेगेटिव वैल्यू देता है या पॉजिटिव। तो देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एक बार रखते हैं x इक्वल टू 3 पाई बाई 4, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान आपके पास है माइनस का साइन 3 पाई बाई 4 प्लस cos 3 पाई बाई 4। तो देखना बेटे 3 पाई बाई 4 का मीनिंग क्या होता है, 135 डिग्री। तो देखिए इनका मान कैसे कैलकुलेट करोगे कि माइनस साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4। तो देखना ये रफ कार्य होगा। तो आपकी जो कहानी आई थी, माइनस का साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4। तो देखिए कैसे आप 90 डिग्री से बड़े मानों को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो माइनस साइन, बेटा नीचे की संख्या का ऊपर की संख्या में तब तक भाग दो या तो एक ज्यादा या एक कम। तो 4 एक कम 4, एक बार गया मीनिंग पाई, और क्या लिखा जाएगा, ज्यादा चला गया तो माइनस का पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कि कल को साइन 3 पाई बाई 4 है उसको लिख सकते हैं पाई माइनस का पाई बाई 4।
क्योंकि 4 पाई में से पाई गया तो वही 3 पाई बाई 4। अब कैलकुलेट करते चलो, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव होता है। 180 में चेंज है नो चेंज? नो चेंज होता है, तो माइनस तो था ही, साइन पाई बाई 4 हो गया प्लस, यहां देखते हैं 180 माइनस थीटा वही सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव, तो यानी कि ये जो आपका पॉजिटिव साइन है वो क्या होना है? नेगेटिव। और 180 में चेंज है नो चेंज? नो चेंज, तो क्या लिख दोगे? कॉस पाई बाई 4। तो देखो बेटा, साइन पाई बाई 4 का मान 1/√2 माइनस इसका मान भी 1/√2, तो यानी कि टोटल माइनस का कितना आएगा? √2। अभी कैलकुलेट करके बताया था 1/√2 1/√2 कितने टाइम हो गया? 2 टाइम, तो माइनस का 2/2 √2 हो गया, तो माइनस का क्या बचेगा? √2। कहने का मीनिंग जो अपना चल रहा था कि d2y बाई dx स्क्वायर x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पर कैसी वैल्यू दी आपको? नेगेटिव। मीनिंग d2y बाई dx स्क्वायर x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 लेस देन 0, यानी कि जो पॉइंट आया था 3 पाई बाई 4 उस पर जो आपका फंक्शन है d2y बाई dx स्क्वायर है वो लेस देन क्या आ गया? वो 0। और लेस देन 0 आने का मीनिंग क्या हो गया बेटे? कि x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पर आपका फंक्शन कैसा हो गया? उच्चिष्ट। तो आप लिखोगे एट ए पॉइंट x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 फंक्शन इज मैक्सिमा, यानी कि आप ये कह पाए कि आपका जो पॉइंट 3 पाई बाई 4 है इस पर फलन उच्चिष्ट है। तो इस पॉइंट को यदि आप कल को फंक्शन में ले जाके रखोगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो कैसी वैल्यू आएगी? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल ले इसके लिए, तो जब निकालेंगे तो आपका फंक्शन क्या था देख लेते हैं एक बार। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या था बेटे? तो साइन कितना? 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4, तो साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू अभी निकाला था अपन ने, साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 3 पाई बाई 4 की वैल्यू आई थी -1/√2, तो माइनस माइनस प्लस का 1/√2, तो मैक्सिमम मान जो आया वो कितना आ गया? 1/√2 आ गया बेटा। ये तो एक पॉइंट के लिए कहानी हुई है अभी, कि कौन से पॉइंट के लिए? कि आपका जो पॉइंट आया था, कौन सा पॉइंट आया था? 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 पर आपका फंक्शन कैसा हो गया? उच्चिष्ट हो गया। और आप क्या कह पाए कि उसका उच्चिष्ट मान कितना आ गया? अब बेटा अभी तो एक कहानी और है इसकी, और वो क्या है कि x इक्वल टू 7 पाई बाई 4 पर अपन को देखना है कि d2y बाई dx स्क्वायर का मान लेस देन 0 होता है या इज ग्रेटर देन 0। तो देखते हैं आगे बेटा कि x इक्वल टू 7 पाई बाई 4 पर d2y बाई dx स्क्वायर का मान क्या आता है? तो d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस का साइन x प्लस कॉस x, तो इसमें अब कौन सा 3 पाई बाई 4 की जगह कौन सा पॉइंट रखेंगे? 7 पाई बाई 4। तो देखना बेटा, आपका आया था पॉइंट d2y बाई dx स्क्वायर x इक्वल टू 7 पाई बाई 4, तो माइनस का साइन 7 पाई बाई 4 प्लस का कॉस 7 पाई बाई 4। तो देखिए अब इतने बड़े मान तो आपने पढ़े नहीं है, तो कैसे इनको, यानी कि आपने जूनियर में रेडियन में हो चाहे डिग्री में हो, बहुत बड़े मान हो तो उनका मान कैलकुलेट करना सीखा होगा। फिर भी आइए मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि साइन 7 पाई बाई 4 का मान क्या होगा और कॉस 7 पाई बाई 4 का मान क्या होगा। तो मान लीजिए कल को साइन 7 पाई बाई 4 का मान आपको ज्ञात करना हो, तो नीचे की संख्या को ऊपर की संख्या में तब तक भाग दो, या तो एक ज्यादा या एक कम, तो 4 दूनी 8, तो साइन क्या लिख दिया? 2 पाई। अब 2 पाई लिखा तो कितना ज्यादा चला गया? एक ज्यादा चल जाता है तो माइनस का साइन और कम जाता है तो प्लस का साइन, तो 2 पाई का मीनिंग है 360, तो 360 माइनस थीटा,
360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसी वैल्यू देता है? नेगेटिव। और 2 पाई में नो चेंज, तो माइनस का साइन क्या लिखा जाएगा? पाई बाई 4। तो माइनस का 1/√2। ये किसका मान आया है? केवल और केवल 7 पाई बाई 4 का। आगे अपन से मान निकालना है कॉस 7 पाई बाई 4, तो वही कॉस क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस का पाई बाई 4। तो 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस तो कैसी वैल्यू देता है आपको? पॉजिटिव देता है बेटा। और पॉजिटिव देता है 2 पाई में कैसा होता है? नो चेंज होता है, यानी कि क्या लिखोगे? कॉस पाई बाई 4, और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2। अब इन दोनों मानों को उठा के समीकरण में रखो। ये मान था माइनस का, किसका था? माइनस। और ये भी ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/√2। और ये प्लस का ही था, ये भी कितना आया? 1/√2। तो अपन देख पा रहे हैं 2/√2। तो अपन देख पा रहे हैं √2 इंटू √2, 2 को लिखा, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया? √2। और √2 का मीनिंग क्या हुआ कि d2y बाई dx² x इक्वल टू 7 पाई बाई 4 पर जो ये वैल्यू है वो कैसी आ गई? इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि √2 का मान आपको पता है पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होता है तो इज ग्रेटर देन क्या आ गया? 0। और इज ग्रेटर देन 0 आते ही अपन कह पाए कि यदि किसी पॉइंट पर d2y बाई dx² का मान इज ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन कैसा होता है आपका? मिनिमा होता है। तो लिखेंगे एट ए पॉइंट x इक्वल टू 7 पाई बाई 4 फंक्शन इज मिनिमा, यानी कि आपका फंक्शन कैसा हो गया? मिनिमा हो गया। अब मिनिमा हुआ है, जिस भी पॉइंट पर हुआ है उसको फंक्शन में ले जाके आप रखोगे तो आपकी क्या आएगी बेटा? मिनिमम वैल्यू। तो देखेंगे बेटा मिनिमम वैल्यू को, देखना। तो फंक्शन क्या था? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, चेक कर लेते हैं एक बार फंक्शन क्या था। फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो देखो साइन 7 पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 4, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो एक्स का मान तो रख चुके हैं ना अपन। तो देखो बेटे 7 पाई बाई 4 की वैल्यू माइनस का 1/√2, कॉस 7 पाई बाई 4 की वैल्यू माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस का 1/√2, नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल, इक्वल टू 0। देखो साइन 7 पाई बाई 4 की वैल्यू ऑलरेडी है माइनस का 1/√2, फंक्शन में क्या था? माइनस। और कॉस 7 पाई बाई 4 की वैल्यू, एक मिनट, साइन 7 पाई बाई 4 की वैल्यू तो कितनी थी आपके पास? माइनस का 1/√2। और इसकी वैल्यू, एक मिनट बेटा ये प्लस का गलत कर दिया ना, माइनस, इसकी वैल्यू थी 1/√2। तो ये कितनी बार हो गया बेटो? 2 बार हो गया। तो माइनस का सीधा क्या लिख दो? √2। तो यानी कि इसका जो मिनिमम मान होगा वो तो कितना होगा? माइनस का √2। और मैक्सिमम मान जो होगा वो कितना होगा? √2। तो ये कहानी थी मैक्सिमम और मिनिमम की। आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो अपन को कंडीशनें दी गई, फोर्थ क्वेश्चन को समझना कि x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15, x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस का 15, और आपसे कहा कि वो पॉइंट ज्ञात करो जहां ये फंक्शन उच्चिष्ट और निम्निष्ट है। तो x³ माइनस 6x² प्लस 9x, प्लस 15,
और आपसे कहा गया कि वो पॉइंट आपको ज्ञात करना है जहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू प्राप्त करता है। तो जो भी फंक्शन दे रखा है उसको किसके बराबर मानकर चलते हैं बेटे? y के। तो मानो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 5। और उच्चिष्ट और निम्निष्ट की कहानी बेटा सेम तरीके की होती है कि जो भी फंक्शन है y dy बाई डी एक्स बराबर 0 पॉइंट दोबारा अवकलन पॉइंट को रखा, वैल्यू नेगेटिव आए या पॉजिटिव। तो जहां अगर d2y बाई डी एक्स किसी पॉइंट पर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होता है, d2y बाई डी एक्स किसी पॉइंट पर नेगेटिव आता है तो कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। तो करते हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया dy बाई डी एक्स, तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का तो ये हो गया 12x प्लस का कितना 9। अब यदि कल को अपन को पॉइंट चाहिए बेटा, तो पॉइंट के लिए आपका dy बाई डी एक्स जो स्लॉप है, ढाल है, उसको क्या होना पड़ेगा? 0। तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो क्या dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो देख पा रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9 इक्वल टू 0। सबसे क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको? 3 इधर को है, 12 इधर को है, 9 इधर को है, तो यानी कि अपन कॉमन ले पा रहे हैं 3। तो 3 जैसे ही कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0। 3 कॉन्स्टेंट का 0 में भाग देंगे तो वो तो हो गया 0, यानी कि x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि कैसा इक्वेशन आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है? 1। और मैंने कहा था पी के स्टाइल में आप किसी भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को विदाउट फैक्टर बस इसको देख लो, माइनस 4x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़े तो माइनस का 4x आए और मल्टीप्लाई करे तो प्लस का 3x स्क्वायर। तो माइनस का 3x और माइनस का x, तो माइनस वन हुआ है तो x माइनस 1 लिख दो, x माइनस 3 लिख दो और इक्वल टू क्या लिख दो? 0। एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 1, x माइनस 3 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 3। यानी कि आपको 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट क्रिएट हो गए जहां आप ये कह पाएंगे कि फंक्शन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। तो देखते हैं बेटा इन पॉइंटों पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू देता है या पॉजिटिव। तो जाएंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए। तो अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या था dy बाई डी एक्स? ये रहा dy बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो इसका दोबारा करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देख पा रहे हैं 3x स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा? 6x और माइनस 12x का कितना हो जाएगा? माइनस 12। तो एक बार तो आपको पॉइंट रखना है 1 और एक बार पॉइंट रखना है 3 और देखना है 1 पर d2y बाई डी एक्स का नेगेटिव आता है या पॉजिटिव, या फिर 3 पर d2y बाई डी एक्स का पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। तो देखो d2y बाई टी एक्स स्क्वायर x इक्वल टू किस पर? 1 पर। तो देख पा रहे हैं x के स्थान पर 6 रखा तो 6 माइनस 12 इक्वल टू कितना मिला? -6। मीनिंग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x इक्वल टू 1 लेस देन कैसा मिल गया? 0। और लेस देन 0 अगर किसी पॉइंट पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता है तो यानी कि उस पॉइंट पर फंक्शन कैसा होगा? मैक्सिमा। तो क्या लिखेंगे? एट ए पॉइंट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज मैक्सिमा, यानी कि आपका फंक्शन उच्चिष्ट हो गया। जिस भी पॉइंट पर फंक्शन उच्चिष्ट होता है उसको फंक्शन में रखने पर वैल्यू कैसी मिलेगी आपको? मैक्सिमम वैल्यू। तो देख पा रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो देखना बेटा जिस भी पॉइंट पर आपका फंक्शन उच्चिष्ट हुआ है उसको कहां ले जाके रख दो आप? तो फंक्शन में। फंक्शन क्या था? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। तो यानी कि आपने x के स्थान पर 1 रखा तो 1 का क्यूब 1 माइनस कितना 6 प्लस कितना 9 और प्लस कितना 15। करो कैलकुलेट। तो 9 और 1 10 और 15 तो कितना हो गया? 25। 25 में से 6 गया तो कितना आ गया? 19। तो ये बेटे आपका आ गया क्या? मैक्सिमम वैल्यू। कौन से पॉइंट पर? x इक्वल टू 1 पर। अभी तो देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट और है x इक्वल टू 3, यहां भी देखेंगे किसका मान? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान। तो नाउ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर
x इक्वल टू 3, कि यहाँ x के स्थान पर आपको d2/dx² में कितना रखना है, 3 रखना है, तो 6 है 18 और माइनस का 12, तो पॉजिटिव मिला। पॉजिटिव का मतलब इज ग्रेटर देन क्या हो गया बेटा, 0, और इज ग्रेटर देन 0 पर इस पॉइंट पर फलन कैसा हो गया, मिनिमा। अब इस पॉइंट पर मिनिमा हुआ है तो इसको कहां ले जाके रखोगे, फंक्शन में, तो वो आपकी क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू। तो कैलकुलेट आप लोग कर ही लोगे कि x के स्थान पर जब 3 रखोगे तो मिनिमम वैल्यू के लिए f(3), तो 3 का क्यूब करना है, -6, 3 का आपको स्क्वायर करना है, प्लस 9 इंटू कितना लिखना है, 3 लिखना है, प्लस का 15। तो कैलकुलेट होने के बाद जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो आपका आएगा मिनिमम। देखते हैं बेटे नेक्स्ट। तो देखिए इसका 6 क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपसे क्या है, g(x) इक्वल टू x/2 g(x) इक्वल टू x/2 प्लस 2/x और x इज ग्रेटर देन 0, कि ये तभी पॉसिबल हो जब क्या हो, x का मान 0 से बड़ा। अगर आपने x 0 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन होगा तो आप चेक ही नहीं कर पाएंगे कहां फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम। यानी किसके लिए चेक करना है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या चेक करना है कि x/2 प्लस 2/x का मान उच्चिष्ट और निम्निष्ट यदि संभव हो तो, या वैसी स्थिति हो तो देखते हैं बेटे g(x) इक्वल टू, फंक्शन दे रखा है g(x) इक्वल टू x/2 प्लस 2/x, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए आपको वो पॉसिबल वैल्यू ज्ञात करनी है जहां ये फंक्शन उच्चिष्ट मान देता है और निम्निष्ट मान देता है। तो उसके लिए बेटे जो भी फंक्शन दे रखा है आपको किसके बराबर मानना पड़ेगा, y के बराबर मानना पड़ेगा। तो y इक्वल टू x/2 प्लस 2/x, वही डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का देख पा रहे हैं क्या हो गया, dy/dx। तो देखना बेटे वो अवकलन को समझना कि x/2 है तो 1/2 तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू कहां जाएगी, बाहर, और x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना 1। ये x/2 है, इसको लिखा जा सकता है 1/2 इंटू एक्स, और 1/2 इंटू एक्स का मतलब 1/2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, कहां गई, बाहर, और x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना 1/2 प्लस। अब 2/x का मीनिंग समझना कि 2 कांस्टेंट वैल्यू है, आपने ले ली बाहर, और 1/x, तो 1/x का आपने डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़े होंगे। 1/x का याद रखना है, माइनस का 1/x² होता है, √x का भी आपको याद रखना है, 1/2 √x होता है। ये दो फॉर्मूले आपको रट लेने हैं। √x होता है 1/2 √x, और d/dx 1/x होता है माइनस का 1/x²। तो बेटा ये दो फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं कि d/dx √x का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो आएगा 1/2 √x, और 1/x का कर रहे हैं तो वो आएगा माइनस का 1/x²। तो देखिए बेटे, तो जब 2 तो कांस्टेंट वैल्यू कहां गई आपकी, बाहर, 1/x का करोगे तो प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस 1/x²। अब वही अपन को पॉइंट चाहिए, पॉइंट के लिए dy बाई मैक्सिमम मिनिमा के लिए dy/dx को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy/dx इक्वल टू 0। तो देखो 1/2 माइनस 1/x² इक्वल टू 0, ये नेगेटिव है, इधर को जाएगा तो पॉजिटिव। तो 1/x² इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो x² इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो x इक्वल टू प्लस माइनस का कितना मिल गया आपको, √2। यानी x की कितनी वैल्यू प्राप्त कर ली बेटे, आपने 2 वैल्यू प्राप्त कर ली कि x का मान प्लस का √2 भी हो सकता है, x का मान माइनस का √2 भी। यानी कि अब इन दोनों पॉइंटों पर चेक करना है कहां तो उच्चिष्ट होता है, कहां निम्निष्ट होता है। कौन, d2y/dx² की कंडीशन देखेंगे, यदि d2y/dx² नेगेटिव आता है या पॉजिटिव। तो अगेन
डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देख पा रहे हैं बेटो, ये रहा आपका dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स कितना है 1/2 माइनस का 1/x स्क्वायर। और जब इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो 1/2 तो कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट वैल्यू का तो क्या होना है 0, फिर माइनस 1/x, यानी एक्स स्क्वायर को किसकी तरह बिहेव करा लें, x की तरह, तो 1/x का क्या होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, तो कांस्टेंट वैल्यू का तो 0 माइनस 1/x की तरह, यानी कि इस पूरे को x पढ़ेंगे तो 1/x का होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, तो 1/x की पावर कितना हो गया 4 स्क्वायर का स्क्वायर, और x स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा 2x, कितना आएगा 2x। तो कैलकुलेट करें तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक x कैंसिल होगा, तो 2 बाई कितना आ गया x क्यूब, 2 बाई कितना आ गया एक्स क्यूब। तो अपन देख पा रहे हैं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का जो मान आया है 2 बाई एक्स क्यूब आया है, और अपने पास पॉइंट कितने हैं 2, x इक्वल टू प्लस माइनस का √2 भी है, तो रखते हैं एक एक मान को, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू एक बार पॉजिटिव √2 रख लेता है, तो पॉजिटिव √2 यहां रखेंगे तो ये कहानी बनेगी 2, और √2 का क्यूब यानी √2 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और √2, यानी कि ये आएगा 2√2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√2। अब बेटा अपन देख पा रहे हैं कि 1/√2 कैसी वैल्यू है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मीनिंग इज ग्रेटर देन क्या हो गया 0, यानी x इक्वल टू √2 पर वैल्यू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का जो मान है वो 0 से क्या है बड़ा, और किसी भी पॉइंट पर यदि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान 0 से बड़ा होता है तो ऐसी स्थिति में अपन क्या कहते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पर कैसा है मिनिमा। तो यानी कि एट ए पॉइंट x इक्वल टू √2 फंक्शन इज मिनिमा। अब जिस भी पॉइंट पर फंक्शन मिनिमा हुआ है उस पॉइंट को यदि कल को फंक्शन में ले जाके रखते हैं तो अपन को क्या मिलती है बेटा मिनिमम वैल्यू, तो निकाल ले साथ के साथ ही। तो देख पा रहे हैं कि जो भी पॉइंट था x/2 प्लस 2/x फंक्शन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा √2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2/√2, तो ये तो आएगा 1/√2, और ये कितना आएगा √2, इसके नीचे क्या मान ले बेटा 1, तो एलसीएम दोनों का कितना आ गया √2, तो 1 प्लस 1 का डिवाइड √2 में किया तो √2 टाइम, और √2 को √2 से गुणा किया तो कितना आ गया 2, तो 3 बाई कितना हो गया √2। तो ये कहानी हो गई किसकी वैल्यू की मिनिमम वैल्यू की, यानी कि x इक्वल टू √2 पर फंक्शन कैसा था मिनिमम, और उसकी मिनिमम वैल्यू जो आई वो कितनी आई बेटा 3/√2। अभी तो एक पॉइंट और बाकी रह रहा है इसी में, x इक्वल टू माइनस का √2, माइनस √2 पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू देख पाएंगे कि पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। तो अपन देख पा रहे हैं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो है 2/x³ है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है 2/x³ है। अब पॉइंट क्या है दोबारा कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x इक्वल टू माइनस का √2 है, तो 2/x³ है, और x³ को अपन देख पा रहे हैं माइनस का √2 इंटू माइनस का √2 इंटू माइनस का √2 3 बार, तो माइनस माइनस विषम है तो माइनस आएगा, और क्या हो जाएगा 2√2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि माइनस का 1/√2, और माइनस 1/√2 का मतलब लेस देन क्या हो गया 0, यानी इस पॉइंट पर जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है वो कैसा हो गया लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 पर अगर किसी पॉइंट पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान 0 से छोटा होता है तो ऐसी स्थिति में आपका फंक्शन मैक्सिमा है मिनिमा, तो अपन पढ़ पाए कि फंक्शन कैसा होगा मैक्सिमा। तो लिख दो बेटे एट ए पॉइंट x इक्वल टू माइनस √2 फंक्शन इज मैक्सिमा। ओहो, फंक्शन क्या होगा मैक्सिमा। अब फंक्शन मैक्सिमा हुआ है किसी पॉइंट पर, उस फंक्शन को यदि उस पॉइंट को यदि फंक्शन में ले जाके रखेंगे तो क्या आएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू,
तो फंक्शन था x/2 + 2/x, तो x/2 का मतलब -√2 / 2 प्लस 2/x, 2/-√2, तो -√2 / 2 -2/√2। कैलकुलेट कर लो, या तो इनको कैंसिल कर लो या फिर दोनों का पहले क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो देखो बेटे कैंसिल ही कर लेते हैं अपन, ये बचेगा -1/√2 और ये बचेगा -√2, तो एलसीएम कितना आ गया इसका, √2, तो ये -1 और ये माइनस इसके नीचे 1 मान रखा है, 1 का भाग √2 में दिया तो √2 टाइम, और √2 को √2 से गुणा किया तो क्या आ गया 2, तो माइनस का 3/√2, तो ये इसका क्या आ गया मैक्सिमम। तो देखिए बेटे आगे देखते हैं। अगली कंडीशन है अपनी बेटे g ऑफ x इक्वल टू 1/x² + 2, और यहां आपको देखना है कि कौन से पॉइंट पर यह फलन का मान अधिकतम और कौन से पॉइंट पर इस फलन का मान निम्नतम। तो वही प्रोसेस सेम कि आप फंक्शन को y के इक्वल रखें, अवकलन करें, तो और चेक करते हैं बेटे कहानियां। g ऑफ x इक्वल टू 1/x² + 2, आपको दिया गया g ऑफ x इक्वल टू 1/x² + 2, एक बार और चेक कर लेते हैं, x² + 2, तो देखो बेटे जो भी फंक्शन दे रखा है किसके बराबर मानेंगे, y के, तो 1/x² + 2 अवकलन, तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया dy/dx। अब देखना बेटे डिफरेंशिएशन को ध्यान से समझना कि ऊपर 1 है, नीचे कुछ भी हो आप तो पहले उसे क्या पढ़े, x, और जैसे ही आपने x² + 2 को x पढ़ा तो इसने किसकी तरह बिहेव किया, 1/x की तरह। और अभी मैंने बताया कि 1/x और √x को आपको रट लेना है, डायरेक्ट याद रखने हैं कि √x का तो होता है 1/2 √x और 1/x का होता है हमेशा माइनस का 1/x²। तो नीचे कुछ भी है, ऊपर कांस्टेंट वैल्यू है, तो पूरे को क्या पढ़ जाऊं अब तो x, और जैसे ही आपने इसको x पढ़ा तो 1/x² की तरह इसने बिहेव किया, और 1/x का क्या होगा माइनस का 1/x², तो माइनस का 1/x² + 2 का होल स्क्वायर। लेकिन बेटे अवकलन में चैन रूल चलता है कि आप जिसको भी x पढ़कर चलते हो उसका डॉट में दोबारा आपको अवकलन करना होता है। तो किसको x इमेज किया था, किसको माना था आपने x, पूरे x² + 2 को। जब x² + 2 का दोबारा आप करोगे तो x² का तो होगा 2x और 2 का होगा 0 + 0, तो 2x में 0 जोड़ेंगे तो केवल कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो देख पा रहे हैं बेटे dy/dx इक्वल टू माइनस का 2x/x² + 2 का होल स्क्वायर। अब अपन को कल को यदि पॉइंट चाहिए तो आपके dy/dx को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखो बेटे dy/dx इक्वल टू 0, तो माइनस का 2x/x² + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि ये कहानी आपके पास आ गई कि माइनस का 2x/x² + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस पूरे का मान तो कभी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कल को इसका मान आपने 0 कर दिया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो यानी कि x² + 2 का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, कि इसका मान कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं हो सकता। और इसका मान 0 के बराबर हो गया तो वैल्यू कैसी हो गई, नॉट डिफाइंड। तो फिर बचा क्या कि -2x बराबर किसके रहेगा, 0 के, तो x इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 0। यानी कि एक पॉइंट आपने फाइंड कर लिया जिस पर आप ये कह सकते हैं कि ये फलन उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट। तो देखते हैं अगेन डिफरेंशियल करके।
अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, तो देख पा रहे हैं बेटे dy बाई डी एक्स ये था आपका। अब इसका जब आप दोबारा अवकलन करोगे तो यानी कि u अपॉन वी का फॉर्मेट आपको अपनाना पड़ेगा, और जब u अपॉन वी जब अवकलन की कंडीशनें थोड़ी जटिल चल जाएं तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर ले, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को लागू कर ले। किसको लागू कर ले? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अपन ने क्या देखा कि आपका जो भी पॉइंट आता है x इक्वल टू 0, इससे एक बार तो बड़ी वैल्यू और एक बार छोटी वैल्यू कहां रखोगे? dy बाई डी एक्स में, और देखते हैं वैल्यू नेगेटिव टू पॉजिटिव आती है या पॉजिटिव टू पॉजिटिव आती है या पॉजिटिव टू नेगेटिव आती है। तो देखो जैसे ही अपन ने 0 से छोटा रखा तो -1 रखा dy बाई डी एक्स, यहां -1 रखेंगे तो बेटा यहां से रखने से कोई फायदा ही नहीं है, ये तो वैल्यू पॉजिटिव मिलनी है क्योंकि इसका तो होल स्क्वायर है, चाहे माइनस रखें चाहे प्लस रखें कुछ भी बचे उसका होल स्क्वायर करोगे तो आपको क्या ही मिलेगा? पॉजिटिव। आप यहां रखकर देखें कि 0 से छोटा नेगेटिव मान गए, यानी कि -1 रखा तो माइनस को माइनस से गुणा करते वैल्यू कैसी आ गई आपकी? पॉजिटिव, यानी ये मान आ गया पॉजिटिव। अब मान आप 0 से बड़ा ले रहे हैं यानी कि पॉजिटिव मान ले रहे हैं, पॉजिटिव मान को जब यहां रखोगे तो यहां तो रखने से कोई फायदा ही नहीं है, तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आपको देगा। अब पॉजिटिव वैल्यू यदि आपको देगा तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए चेक कर लें कि नेगेटिव मान आता है कि पॉजिटिव, तो x इक्वल टू 0 से बड़ा लोगे तो 1, तो वैल्यू कैसी आ गई? नेगेटिव। तो बेटा अपन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में देख पा रहे थे कि यदि कल को पॉजिटिव टू कहां जाता है? नेगेटिव जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपका फंक्शन कैसा होता है? मैक्सिमा होता है। तो यानी कि लिख पाओगे एट ए पॉइंट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज मैक्सिमा, यानी कि आपने वह पॉइंट फाइंड कर लिया, वह पॉइंट प्राप्त कर लिया जहां पर आपका फंक्शन कैसा हो गया? मैक्सिमा। अब जिस भी पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा हुआ है उसको कहां ले जाके रखोगे? फलन में, और फलन में रखने के बाद जो भी वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो आपकी क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू। तो देखना बेटे, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए पॉइंट आया था x इक्वल टू 0 और फंक्शन आपका ये था, तो इसमें आप x के स्थान पर कितना रखोगे? 0। तो जैसे ही x के स्थान पर 0 रखोगे तो g ऑफ 0 का वैल्यू x 0 हो गया, तो वैल्यू कितना मिल गया? 1/2, यानी कि जो आपका मैक्सिमम वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 1/2, और इसका मिनिमम मान संभव नहीं है। तो देखते हैं बेटे आगे, लास्ट क्वेश्चन है इसका 8वां, और आपको दिया गया कि f ऑफ x इक्वल टू x रूट 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ x इक्वल टू x रूट 1 माइनस एक्स, और इसमें कहा गया कि x की जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में बिलोंग करे, 0 और 1 के बीच में, ना तो 0 होना चाहिए ना 1 होना चाहिए। इसके लिए यानी 0 और 1 पर आपको बताना है कि ये फंक्शन कहां तो उच्चिष्ट होगा और कहां निम्निष्ट। अगर उच्चिष्ट है तो इसका उच्चिष्ट मान क्या होगा, और निम्निष्ट है तो इसका निम्निष्ट मान क्या होगा। तो फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रूट 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रूट 1 माइनस एक्स, 0 लेस देन एक्स लेस देन। तो वही जो भी फंक्शन दे रखा है उसको किसके इक्वल माने? y के इक्वल, और dy बाई डी एक्स फाइंड करें। तो y इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो बेटे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया dy बाई डी एक्स। तो कितने फलन है? 2 मान लो, एक x है एक रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू डॉट वी से। तो u ऐसे के ऐसे, v का करेंगे तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ध्यान देना, v ऐसे के ऐसे, u का उकलन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x पढ़ा तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हुआ। आप जिसको x पढ़ा है चैन रूल से दोबारा करेंगे तो 1 का तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, x का करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। 2 से 2 क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आया आपके पास? x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कैलकुलेट कर लो। तो dy बाई डी एक्स दोनों का एलसीएम क्या आ गया? रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो क्या हो गया माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो देखो 1 का डिवाइड रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम बार, और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का कितना 1, और डिवाइड बाई में क्या कहानी हुई बेटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका मान आ गया किसका dy बाई डी एक्स। अब अपन को तो यानी कि पॉइंट चाहिए, तो आपके dy बाई डी एक्स को क्या होना पड़ेगा 0। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो देखो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो बेटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान तो क्या ही नहीं हो सकता 0। अगर ये 0 हो गया तो फिर ये वैल्यू कैसी हो जाएगी नॉट डिफाइंड। तो क्या माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस का कितना आ गया 1/√2। यानी कि x के कितने मान आ गए आपके पास 2 मान आ गए, जहां पर आप ये बताएंगे कि कहां तो फंक्शन उच्चिष्ट है कहां फंक्शन निम्निष्ठ है। तो बेटे ये अगर आप इसका दोबारा अवकलन करने जाओगे तो फिर आपको यानी कि इसमें समस्या आएंगी, तो वही आप कौन सा टेस्ट यूज कर लें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कि x इक्वल टू एक बार आपने ले लिया कितना 1/√2 और उसको कहां रखा dy बाई डी एक्स में। तो x का मान जब 1/√2 आप dy बाई डी एक्स में रखोगे तो देखो स्क्वायर है, जब 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये तो बचेगा माइनस का 1 और ये बचेगा प्लस का 1, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया 0, और 0 का किसी भी नंबर का 0 में भाग देते हैं तो वैल्यू क्या आती है 0। लेकिन अपन को तो 1/√2 या 1/√2 से छोटा और क्या चेक करना है बड़ा, तो 1/√2 का मान से यानी कि एक बार तो आप कैसा मान ले लें बड़ा ले लें, एक बार कैसा ले लें छोटा। तो छोटे मान के लिए जाओगे तो 0 ले लो, आप कितना ले लो 1/√2 से छोटा कितना ले लो 0। जब यहां 0 रखोगे तो यानी कि ये भी यानी कि ये तो 0 हो गया, ऊपर तो कितना बचा 1 और 1 का स्क्वायर रूट कितना 1, यानी कि वैल्यू कैसी आ गई आपकी पॉजिटिव, वैल्यू कैसी आ गई पॉजिटिव। अब 1/√2 से आप बड़ा मान लें, 1/√2 से कितना मान ले बड़ा, और मान लीजिए आपने 1/√2 से, लेकिन एक कहानी और दे रखी है बेटा, इसका तो अपन ने ध्यान ही नहीं दिया कि x का जो मान है वो 0 और किसके बीच में ही लेना है 1 के बीच में। तो यानी कि 0 और 1 के बीच में x इक्वल टू 1/√2 आ गया, तो इससे छोटा मान पॉजिटिव, इससे बड़े के लिए जाते हैं। अगर 1 के लिए अपन जाएं, 1 के लिए तो अपन जा ही नहीं सकते, तो अब तो अपन को इसका मान ही ज्ञात करना पड़ेगा। तो 1/√2 और 1/√2 का मतलब अपन ने ले लिया लगभग 0.9, तो देखो बेटो माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो 1/√2 x का मान, अब एक बार तो इससे आपको लेना है छोटा मान और एक बार इससे लेना है आपको बड़ा मान। तो देखिए जब आप छोटा मान लेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव, और एक बार अपन को कैसा मान लेना है बड़ा। वैसे 1/√2 की जो वैल्यू आएगी
0.7 के लगभग आएगी। किसके लगभग आएगी? 0.7 के लगभग। अब 0.7 से एक बार आप कैसी वैल्यू ले ले? छोटे, जैसे 0.1 ले लिया, 0.2 ले लिया, 0.3 ले लिया, 0.4 ले लिया, और एक बार 0.7 से क्या ले ले? बड़ा, कि 0.8 ले लिया, 0.9 ले लिया। तो देखो बेटे कि क्या कहानी होगी, यदि 0.1/2 का मान 0.7 से छोटा लेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। और 0.7 की वैल्यू 1/√2 से बड़ा लेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। यानी कि कहानी बनी पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जब पॉजिटिव टू नेगेटिव की कंडीशन होती है तो उस पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो कैसा हो जाता है बेटा? मैक्सिमा। यानी x इक्वल टू 1/√2 पर आपका फंक्शन कैसा हो गया? उच्चिष्ट हो गया। तो आपको वह पॉइंट मिल गया जहां पर ये फलन कैसा है? उच्चिष्ट है। तो अर्थात आप क्या निकाल पाओगे? मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो बेटो, मैक्सिमम वैल्यू के लिए 1/√2 को आपको कहां रखना पड़ेगा? फंक्शन में। जब फंक्शन में रखोगे तो 1/√2 तो ये होगा, और अंडर रूट में 1 माइनस 1 क्या होगा? √2 होगा। तो 1/√2 अंडर √2 माइनस 1 अपॉन कितना हो गया? √2। तो ये आपकी क्या आ जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। अभी तो एक पॉइंट और है आपका, और वो कितना आया था x का मान अपने पास? माइनस का 1/√2। तो जब बेटे वो माइनस के 1/√2 पर आप इसकी वैल्यू देखोगे तो ये नेगेटिव टू कहां चला जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि इस पॉइंट पर ये मान कैसा हो जाएगा? निम्नलिखित। और जब x इक्वल टू माइनस का 1/√2 यहां रखोगे आप, तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 1/√2, और अंडर रूट में माइनस माइनस प्लस 1/√2। तो ये आ जाएगा माइनस का 1/√2, √2 + 1 / √2। तो ये कहानी थी आपके मैक्सिमा और मिनिमा की। बाकी जो क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट क्लास में अपन चेक करेंगे।